नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ भी काफ़ी अच्छी होगी। ये हमारी दूसरी क्लास है। दूसरी क्लास के अंदर राजस्थान को राजपूताना क्यों कहा गया? क्या कारण थे और क्या राजस्थान के अंदर दूसरे समुदाय नहीं थे क्या? जो राजाओं का स्थान राजस्थान या फिर राजपूताना, राजपूतों का जो शासन है, मतलब एक तरीके से ऐसा लगता है कि जैसे पूरे राजस्थान में राजपूत ही बसे हुए थे। ये दोनों के पीछे की कहानी क्या है, गहराई क्या है, उनको लेकर थोड़ी चर्चा करते हैं, लेकिन थोड़ा-सा रिवाइज़ करते हैं हम पिछली क्लास में हमने क्या देखा था। ध्यान से राजस्थान के मैप को देखिए, ये नया मैप है जो ऑथेंटिक अभी नया आया है, अभी तक पूरी तरीके से प्रोसेस नहीं हुई है कि राजस्थान के अंदर 50 जिले होंगे, 41 जिले होंगे, कितने होंगे? अ, जो अशोक गहलोत सरकार के अंदर कमेटी बनाई गई राम लोभाया, उसके बाद एक कमेटी और बनाई गई जिसमें 41 जिलों को लेकर बात की गई, लेकिन ऑथेंटिक रूप से किस प्रकार वो सारा डेटा अभी तक नहीं आया है। तो जो जियोग्राफी के लिए इम्पोर्टेंट है हमारा राजस्थान का मैप 41 जिलों वाला, वो मैप ये रहा। उसके अंदर सरस्वती नदी, देशवती नदी, सतलज की सहायक कह दो या अ, हिमालय से बह के राजस्थान में आने वाली नदी कह दो, एक नदी गुजरती थी जिसको राजस्थान के जिन हिस्सों में गुजरती थी उस क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया। और ये हिस्सा राजस्थान के अंदर काफ़ी हरा भरा हुआ करता था, हरियाली थी, तो मरुस्थल नहीं कहा जा सकता था। तो ऐसे क्षेत्र को वैदिक काल के अंदर जंगलात प्रदेश भी कहा गया। उसके बाद समझना इसको कि जैसे आगे चलते हैं तो रामायण काल आता है। रामायण काल के अंदर ये हिस्सा सूखने लगा, नदियाँ विलुप्त होने लगी, भगवान राम के द्वारा बाण मारा गया और उसके चलते महर्षि वाल्मीकि ने इसको मरुकांतर कहा। तो कहानी समझना, वैदिक काल के अंदर ये हिस्सा हरा भरा, रामायण काल के अंदर ये हिस्सा सूख चुका था या विलुप्त होता जा रहा था। उसके बाद सिरोही शिलालेख में, यहाँ पे सिरोही शिलालेख मिला राजस्थानी नृत्य नाम से। सिरोही शिलालेख के अंदर राजस्थानी नृत्य नाम हमको देखने को मिलता है राजस्थान को लेकर। तो ये चर्चा थी जिसकी चर्चा हमने की, शिलालेख को भी की, इतिहास को लेकर भी, राजस्थान की पृष्ठभूमि को लेकर भी की। तो हम कह सकते हैं कि शुरुआती दौर में जब वैदिक काल का समय था तब राजस्थान के इस हिस्सों में लोग बसा करते थे और इस हिस्से को ब्रह्मावर्त कहा गया था। आज की हमारी क्लास में हम देखेंगे जो राजपूत थे उनका नाम कैसे पड़ा, किसने उनको राजपूताना, इस प्रदेश को राजपूताना कहा, इसको लेकर डिटेल में चर्चा करते हैं। तो समझना, राजपूताना शब्द का उदय, हमारा जो हेडिंग है वो डाल लेना आप। राजपूताना शब्द का उदय। राजपूताना शब्द का उदय, तो 2 लाइनें लिखना, उसके बाद इसको और गहराई से हम समझते हैं। सन 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, ईसा पूर्व नहीं है, ईस्वी में, अंग्रेजों के आने के लगभग 200 सालों बाद एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज, यहाँ पे लिख देते हैं जॉर्ज थॉमस। हम बात कर रहे हैं 1800 ईस्वी की। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। पहली बार राजपूताना शब्द का किसी ने प्रयोग किया तो किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने प्रयोग किया। उसके बाद लिखना, जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का मूल निवासी था। देखो, जॉर्ज थॉमस तो हम जॉर्ज थॉमस आ रहा, हम एक बार बार यही मन में आता है कि ब्रिटेन कोई अधिकारी होगा जो राजस्थान में सर्वे करने गया होगा तो वहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये आयरलैंड का मूल निवासी था। ये ग्वालियर जो मध्य प्रदेश है, उस ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर जो सिंधिया जो शासन था वहाँ पे ये कमांडर था। ठीक है, उस राजा का ये कमांडर था, मतलब दौलत राव, ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया का एक अंग्रेजी ये कमांडर था। लिख लेना, दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था, ग्वालियर के शासक। तो इन्होंने राजपूताना कहा, तो कब कहा? सन 1800 ईस्वी में। यहाँ पे एक कहानी का एक मोड़ आता है। 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने तो राजपूताना कहा, लेकिन ये ऑथेंटिकेट करने की अगर बात आती है तो इसको किया गया 1805 के अंदर। ध्यान रखना, किताब के अंदर अगर जिक्र की हम बात करेंगे तो वो 1805 में मिलेगी हमको एक बुक।
और वो बुक जॉर्ज थॉमस के द्वारा नहीं लिखी जाएगी, वो बुक किसी और के द्वारा लिखी जाएगी। विलियम नाम है जिनकी चर्चा हम करेंगे। लेकिन इस बुक को लिखने में एक लाइन लिखी जाएगी कि जॉर्ज थॉमस के द्वारा 1805 के अंदर राजपुताना कहा गया राजस्थान को। इस स्थान को राजपुताना कहा गया। समझना इसको, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपुताना कहा। ये बात उस किताब के अंदर हमको मिली जो किताब 1805 में लिखी गई। तो इस ऑथेंटिकेट जो किया गया वो 1805 में किया गया, लेकिन इन्होंने कहा कब था? 1800 में कहा था। ठीक है, तो अगले पॉइंट देखना हमारा, एक पॉइंट बना लो आप। ठीक है, ये लिख लिया आपने। दूसरा पॉइंट है हमारा, लिखित एविडेंस, लिखित साक्ष्य 1805 के अंदर। ठीक है, 1805 के अंदर लिखना है यहाँ पे विलियम फ्रैंकलिन, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई एक बुक। ठीक है, विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई एक बुक लिखना, मिलिट्री मेमोयर्स, हिंदी में लिख देना मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई? विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा लिखी गई। किसको लेकर लिखी गई? जॉर्ज थॉमस को लेकर लिखी गई। और इसके अंदर राजस्थान के लिए हमको एक बात मिली, और वो बात थी 1805 के अंदर मिली। इस बुक में ऑथेंटिकेट किया गया था कि 1800 में राजस्थान के बारे में राजपुताना शब्द का यूज़ जॉर्ज थॉमस के द्वारा किया गया था। अब आप नहीं भूलोगे इसको। अब ये हमने डिटेल में बताया है आपको और अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हम बार बार सुनते हैं जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना कह दिया, कहा था, लेकिन इसको ऑथेंटिकेट करने का काम विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, तो बुक का नाम वापस बोल रहे हैं, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब यहाँ पे एक लाइन लिख लेना और आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस पुस्तक में फ्रैंकलिन ने स्पष्ट लिखा है कि जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया था। जॉर्ज थॉमस ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इस क्षेत्र को राजपुताना नाम दिया था। सीमित लाइनें लिखनी है, बेहतर लिखनी है और काफ़ी फैक्टफुल लिखनी है। ठीक है, तो फ्रैंकलिन ने के द्वारा ये दावा कर दिया गया, ये प्रूफ दे दिया गया कि जॉर्ज थॉमस के को ने ही राजपुताना कहा है सबसे पहले। ठीक है, अब ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ की अगर हम बात करें तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है, ये दूसरा पॉइंट था हमारा, अब तीसरा पॉइंट डालना, ऐतिहासिक और राजनीतिक संदर्भ क्या है। कुछ जानकारियां है देखो फैक्ट के रूप में, उनको लिखनी पड़ेगी। मैप का यूज इसमें कैसे करेंगे? हम कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए कुछ क्लासें हैं नामकरण को लेकर जिसमें हम सिर्फ थ्योरी पे ही बात करेंगे, लेकिन जब राजस्थान के विस्तार की स्थिति की बात आएगी तो इस मैप का यूज काफ़ी भयंकर तरीके से करेंगे। तो लिखते हैं, लाइन लिखना आप, राजस्थान, इसमें लिखना इस पॉइंट में, राजस्थान उस समय कहीं ज़्यादा रियासतों में बटा हुआ था। जॉर्ज थॉमस का ये कथन कोष्टक में लिखना राजपुताना एक संदर्भ बयां करता है कि काफ़ी सारी रियासतें होने के बाद भी जो वर्चस्व था वो राजपूतों का था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है, समझना है इसको। काफ़ी सारी रियासतों में बटा हुआ था तो हो सकता है कि राजस्थान जो आज है वो नहीं होता, लेकिन राजपूतों का ज़्यादा वर्चस्व होने के कारण जो राजस्थान था वैसा ही राजस्थान आज हमको मिला है। तो ये संदर्भ महत्वपूर्ण है जॉर्ज थॉमस की ये लाइन। एक और चीज़ है इकोनॉमिक्स को लेकर, उस काल में इन रियासतों के बीच व्यापारिक मार्ग, कर और टैक्स
मार्ग और टैक्स वसूली के लिए जो संघर्ष होते थे, उनको समझने के लिए हमें राजपूताने को समझना ज़रूरी है। जब भी अब यहाँ से इतिहास भी शुरू होगा, यहाँ से भूगोल भी शुरू होगी। अगर राजस्थान की व्यापार को समझना है, राजस्थान के इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है, तो राजपूतों को समझना पड़ेगा, क्योंकि वर्चस्व राजपूतों का ही है। तो जब भी हम राजस्थान के इतिहास की शुरुआत करते हैं तो आपको पता है कि इस शासकों में सबसे पहले राजपूत ही हम पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान के किसी भी हिस्से में हो, ये इनका वर्चस्व रहा ही है। तो ये राजनीतिक संदर्भ इनका था जिनमें हमने 2 लाइनें लिखी। अब आगे चलते हैं, समझना इसको। 1800 में तो जॉर्ज थॉमस ने कह दिया, 1805 में विलियम फ्रैंकलिन के द्वारा इसको ऑथेंटिकेट कर दिया गया। अब आपके सामने क्वेश्चन है, क्या राजपूताना कहना सही था? और भी जातियां थे, और भी समुदाय थे, तो उनको थोड़ा और अलग नाम दिया जा सकता था, लेकिन क्या राजपूताना कहना सही था? अब ये क्वेश्चन आरएस का है, पूछा गया है, और इसमें डिटेल में लिखना पड़ता है, आंसर देना पड़ता है। तो ये पूछ लिया हमने, तो ये हमारी दूसरी क्लास थी, और इस क्लास के अंदर राजपूतों को लेकर जो चर्चा होती है, जो क्वेश्चन बनते हैं, उनको लेकर हमने चर्चा की। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में इसको और गहराई से समझेंगे और जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।